बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तोरी की सब्ज़ी जो बहुत ही हेल्दी और आसान है। आज हम तोरी की सब्ज़ी को बहुत ही अलग और नए अंदाज में बनाएंगे। कुछ लोग तोरी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे इसी स्टाइल से बनाएंगे तो आप और आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी, चटपटी। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो के करीब तोरियाँ। आजकल सीज़न की तोरियाँ हैं, बहुत ही हरी हरी और बहुत ही सॉफ्ट, नरम नरम और कच्ची कच्ची आ रही हैं, बहुत ही अच्छी। तो मैंने इनको अच्छे से जो है छील लिया है और इनको मैंने धो लिया है। ये मैंने दाल है तकरीबन आधे घंटे पहले धो के भिगो दी थी, और ये तोरियाँ इन्हें भी मैंने आधे घंटे पहले धो के अच्छे से खुशक कर लिया। तोरियों को हमेशा आधे पौने घंटे के लिए खुशक कर लिया करें, क्योंकि इससे जो हम तोरियाँ बनाते हैं तो हमें भूनने में आसानी होती है, क्योंकि फ़ौरन से पानी है जो रिलीज़ कर देती हैं, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसे धो के पहले ही खुशक कर लिया करें। चलें जी, अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल। ऑयल हमने आप घी भी ले सकते हैं, और इसको हम डाल के प्याज अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, और इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इसे ही अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको इतना फ्राई किया था कि उसकी खुशबू आने लग जाए। फिर मैंने इसमें डाले 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप करके, और इनको हम अच्छे से जो है भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। टमाटर को हम पानी डाल के इतना भूनेंगे, नरम करेंगे मक्खन की तरह, कि एक चटनी के शेप में आ जाए। क्योंकि अगर सब्ज़ी में टमाटर और प्याज नज़र आए तो वो फिर थोड़ी सब्ज़ी जो अच्छी लुक में नहीं लगती। तो ये देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम स्पाइसेस। यहाँ मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, और 2 टेबलस्पून ही लेंगे हम मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर। इनको डाल के इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, और अच्छे से इन मसाले को हम भून लेंगे। पानी डालने का मकसद ये होता है कि इससे हमारा जो मसाला है वो जलता नहीं है। जलने से जो सालन का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, और जो मिर्चों की फिर जली जली जो स्मेल होती है वो बहुत ही अजीब लगती है। इसलिए पानी डाल के हमेशा सालन को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया करें। तो मसाला भुना हुआ हो तो खाना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बनता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इसे हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम मसूर की दाल, जो मैंने 1 कप के करीब ली है। इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसे डाल के हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले में, ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से भुन जाए। ये इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है ना, आप दाल डाल के बनाएंगे, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हमें जो फ्राई करते हुए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम तोरियाँ। तोरियों की मैंने ये वाली कटिंग की है, आपको जो अच्छी लगे, क्योंकि छोटे साइज़ की बहुत ही कच्ची और बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसलिए मैंने ये कटिंग की है। ये देखिए दाल के साथ कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसे तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो गए भूनते हुए, और इसे हम भून के इसमें डालेंगे अब पानी, क्योंकि हमने तोरियों को पहले खुशक किया था और कितनी अच्छी भून गई हैं। क्योंकि हम तोरियों को खुशक करके काटेंगे तो ये फ़ौरन से पानी को रिलीज़ नहीं करेंगे, और हमें भूनने में बहुत आसानी होगी। अब इसको हम तकरीबन थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब मैंने पानी डाला है, और पानी डाल के हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी जो दाल और जो तोरियां हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। क्योंकि हमने इसमें दाल डाली है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि हमारी दाल भी गल जाएगी और जो तोरियां हैं वो भी अच्छे से गल जाएंगी। ये देखिए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसी तरीके से इनको भूनते हुए। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है ना, डिफरेंट रेसिपी, और बहुत ही मज़े की भी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे हम कवर करेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा पानी भी खुशक हो जाए और हम जो हमारी तोरियां भी गल जाएं। मैंने साथ के साथ बीच में इसमें चलाती रही थी। ये देखें हमारी जो तोरियां हैं कम्प्लीटली कुक हो गई हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, और पानी हमारा जो ऑयल है तोरियों ने वो भी छोड़ दिया है, और ये लुक में भी कितनी ज़बरदस्त है। इसी तरीके से आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही मज़े की बनेंगी। इसमें डालेंगे हम हाफ़ जो है लेमन, ये ज़रूर आपने डालना है इसमें। इससे डालने से बहुत चटपटा टेस्ट आएगा।
अगर इस तरीके से कोई बीज रह जाए तो उसे ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि अगर ये मुंह में आ जाए तो फ़ौरन से कड़वा कड़वा टेस्ट आता है, तो इसे ज़रूर निकाल दीजिएगा। इसे मैं निकाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो लेमन जूस है वो पूरे हमारी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 ली है मैंने हरी मिर्ची, और लेंगे हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून थोड़ा सा मैंने तकरीबन धनिया लिया है, और इसे मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है धो के, और ये इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून डालेंगे हम गरम मसाला। इसे डाल के हम कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो मसाला है वो उसका खुशबू आने लग जाए, और फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़। ये देखें जी, ये है हमारी फ़ाइनल लुक। आपने अगर जब लास्ट में गरम मसाला और धनिया पाउडर डालते हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कैसी लग रही है हमारी सब्ज़ी मसूर की दाल और तोरी की, है ना कमाल की, कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टफुल है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और कैसी लगी आपकी फैमिली को पका के मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जिन लोगों को पसंद नहीं है उन्हें भी ये बहुत पसंद आने वाली है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।